हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स, बारूद पुत्र डोगा। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। बारूद पुत्र डोगा संजय गुप्ता पेश करते हैं। बारूद पुत्र डोगा। कभी कभी 50 कुत्ते मिलकर शेर को घेर लेते हैं, उस पर गुर्राते हैं, काटने की कोशिश करते हैं। भुनगे सिर से पैर तक इसकी तलाशी लो, ये जरा भी हिले तो जितनी गने इस पर तनी है उन सब में भरी सारी आग इसमें झोंक दो। भुनगे ने डोगा की तलाशी शुरू की। सबसे पहले ये पिस्तौल है, चल जाए तो गोली निकलती है, मुझे मालूम है। फिर ये चाकू है, लग जाए तो खून निकलता है, मुझे पता है। ये AK-47 है, जिससे एक साथ कई गोलियां निकलती है, पता है। ये हैंड ग्रेनेड है, जिसमें एक सेफ्टी पिन होता है, अगर उसे खींचकर निकाल दो तो कुछ ही सेकंड्स में बम फट जाता है, मुझे मालूम है। इस हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन मेरे पास है और यह बात तुम में से किसी को भी नहीं मालूम। बूम! और हम खुश हो रहे थे कि हमने डोगा को घेर लिया। उफ! जबकि घेरा तो डोगा ने हमें हुआ था। आ! जुर्म के कीड़ों ने मुंबई को घेरा हुआ है। टूटे, इन सबको तुम्हारे विजिटिंग कार्ड चाहिए। इनको विजिटिंग कार्ड की कीमत बता दी। ये किसी भी कीमत पर उन्हें खरीदना चाहते हैं। पैसा दो, विजिटिंग कार्ड लो। विजिटिंग कार्ड जलाओ और धुआं सूंघो, मगर सावधान, डोगा आ गया तो बड़ी मुश्किल होगी। कैसे हैं ये विजिटिंग कार्ड्स? इनका धुआं क्यों सूंघ रहे हो तुम? बोलो। उफ! इस धुएं से तो दिमाग चकरा रहा है। मेरा दिमाग डोगा को देखकर चकरा रहा है। चकराए दिमाग वाले ने डोगा को उन कार्ड्स के बारे में जो जानकारी दी, उसे सुनकर डोगा का दिमाग चकरा गया। डोगा, ये विजिटिंग कार्ड्स दरअसल नशे की डोज है। इन कार्ड्स पर गोंद से कुछ शब्द लिखे जाते हैं, फिर उन शब्दों पर स्मैक पाउडर छिड़क कर शब्दों को उभारा जाता है। विजिटिंग कार्ड्स के शब्द ही स्मैक यानी ब्राउन शुगर होती है। नशेड़ी इन कार्ड्स को खरीदते हैं, उन्हें जलाकर मजे से उनका धुआं सूंघते हैं। डोगा ने उन सबको आकर जमीन सुंघा दी थी। टूटे, आज जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तेरे ये दोनों हाथ टूट चुके होंगे। अब तू कभी ब्राउन शुगर जैसे धीमे जहर को स्याही की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। खटा! आह! दिमाग का गलत जगह पर इस्तेमाल ही अपराध कहलाता है। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बाप्पा मोरिया, पुरचा बरसी लो करिया। गणेशोत्सव का ऐसा विहंगम दृश्य मुंबई में सुबह से शाम तक दिखाई पड़ता है। ऐसे धार्मिक उत्सवों का इस्तेमाल अपराध के लिए भी किया जाता है। गुलब, हीरे गणेश की मूर्ति के बाएं पांव में है। लखोटिया, हीरे मिल गए, अब निकल लो। निकलना इतना आसान होता है क्या? हाँ डोगा, कम से कम भगवान को तो अपने काले धंधों से दूर रखा होता। डायमंड किंग लखोटिया। हाँ डोगा, पानी से बाहर आने का कोई फायदा नहीं हुआ, ये हमें वापस डुबो देगा। आ! च्यूं च्यूं! उफ! सुपारी डोज। सुपारी डोन जब किसी की मौत की सुपारी लेते हैं तो यमराज को भी यमदूत नीचे भेजना पड़ता है। जिंग जिंग! उफ! मगर यमदूत खाली हाथ ही जाए, इसके लिए मुंबई की सड़कों पर निकलता है मुंबई का बाप, जिसके कुत्ते जैसे कान गड़बड़ को सुन लेते हैं, आंखें मुसीबत को देख लेती है, दिमाग उस मुसीबत का हल तुरंत ढूंढ लेता है। बड़ा! सुपारी ली है तो पान चबाओ, लोहे के चने चबाने वालों से मत भिड़ो, दांत कच्चे हैं अभी तुम्हारे। मुंबई का अपराध जगत एकजुट हुआ। सभी अपराधियों का नेतृत्व कर रहा था अपराध धंधा मंडल का चीफ, अधम। अधम अर्थात अपराध धंधा मंडल। हम सब डोगा की समस्या पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डोगा, आह! शराब किंग को अचानक क्या हुआ?
इसे दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया? इसने ज्यादा पी ली होगी। शराब किंग ने तो दिल का शराब किंग ना तो दिल का मरीज है, न शराब पीता है, बियर तक को हाथ नहीं लगाता। इसके मुंह से झाग निकल रहा है। इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। मैं इसे जूता सिंगाता हूँ। बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हारे जूते में गोबर लगा है। तुम सब इसे कसकर पकड़ो। इसका दौरा खत्म हो गया है। इसे कैजुअल्टी में ले जाओ। डोगा का नाम सुनकर ही इसे ये दौरा पड़ा था। दौरा पड़ने से पहले इसके मुंह से डोगा निकला था। मीटिंग फिर से शुरू हुई। देखा आप सब लोगों ने, अपराध जगत में डोगा के नाम का कितना आतंक है। डोगा का नाम सुनते ही अपराधियों को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और हमें अपने साथी को ठीक करने के लिए जूता सुंघाना पड़ता है, जो डोगा के सिर पर मारना चाहिए। मगर सवाल ये उठता है कि उसके सिर पर जूता मारने के लिए उसका सिर कहाँ से लाए? वो तो अचानक भूत की तरह प्रकट होता है, सारे नियमों व कानून को ताक पर रखकर, या अपने जूतों तले रोंदता हुआ एक तूफान की तरह आता है और अपना काम करके चला जाता है। कानून से निपटना आसान है क्योंकि वहां पर वकील है, रिश्वत है, गवाहों को तोड़ने, तारीख डलवाने और जमानत की सुविधा प्राप्त है। पुलिस को पैसों से खरीदा जा सकता है। पुलिस विभाग में अपने इन्फॉर्मर भर्ती कर उससे अपने मतलब की गुप्त सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। मगर डोगा का क्या करें? उसकी सूचनाएं कैसे प्राप्त करें? उसका तो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है। डोगा कौन है यह पता न होने के कारण उसके घर वालों या रिश्तेदारों को तंग या किडनैप करके भी उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। कब तक अपराध जगत अपनी योजनाओं अथवा ऑपरेशन को डोगा के हाथों तहस नहस होता देखता रहेगा? डोगा हमारे काले धंधों और प्रॉफिट पर घुन की तरह लगता जा रहा है। उसके सिर पर अपराध धंधा मंडल ने 5 करोड़ रुपए इनाम भी रखा हुआ है, फिर भी वो अभी तक किसी के हत्थे नहीं चढ़ा है। डोगा जो एक पहेली बन गया है, उसे कैसे हल किया जा सकता है? लोहे को लोहे से काटा जा सकता है, अतः डोगा की पहेली को किसी पहेली विशेषज्ञ से ही सुलझाया जा सकता है। और पहेली विशेषज्ञ के बारे में किसी को संदेह नहीं कि वो कौन है। काल पहेलिया के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? तो तुम तीनों अली, बली और लवली अपराध धंधा मंडल की ओर से ये प्रस्ताव लेकर आए हो कि मैं डोगा की पहेली को जड़ से हल कर दूं। हाँ, ये नहीं हो सकता क्योंकि उसका समाप्त होना मेरे अपने लिए भी आत्मघाती होगा। क्या मतलब? तुम्हारे लिए कैसे? देखो बली भैया, मेरा डोगे और पुलिस का 36 का आंकड़ा है। फिर मैं अपनी पहेलियों की आदत से भी मजबूर हूँ। सब मेरी पहेलियों के कारण कुत्ते की तरह मुझे सूंघते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां मैं अपना काम करने जाता हूं। ऐसे में डोगा का सारा ध्यान मुझ पर और पुलिस का सारा ध्यान चला जाता है डोगे पर। वो उसी के पीछे लग जाती है और मैं साफ निकल जाता हूं। डोगे की ओट मेरे लिए बहुत जरूरी है। नोट की ओट से बड़ी ओट कोई नहीं हो सकती। ये ओट तो मजबूत है, मगर मैं फिर भी डोगे को मारूंगा नहीं। हाँ, वो तुम लोगों के रास्ते में ना आए ऐसा इंतजाम सोच सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? जब तक वो हमारे रास्ते से दूर रहेगा उतने समय तक अधम तुम्हें प्रति माह धंधे के टर्नओवर का 0.005% देगा। काल पहेलिया आग बबूला हो गया। तुम छुट्टे पैसे दिखाकर काल पहेलिया से काम करवाने आए हो। आज मेरा गोगा देव का व्रत है, वरना मैं तुम तीनों को आंगन में गड़वाता और उस पर कैक्टस उगवाता। दफा हो जाओ यहां से। तुम समझे नहीं कालपेलिया, अधम कोई एक आदमी नहीं, एक दल है, जिसका मतलब है अपराध धंधा मंडल। इसके टर्नओवर का 0.005% करोड़ों में होता है, लगभग 2 करोड़ रुपए। हाँ काल पहेलिया, हम सप्ताह दर सप्ताह तुम्हारा हिसाब चुकता करते रहेंगे। ओहो, मतलब 8 करोड़ रुपये माहवार। तो पहले बोलना था ना। गने हटाओ और इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। गुड, अब तुम समझ गए हो। इस पैसे को एडवांस समझो और जितने भी गोला बारूद की जरूरत हो हमें फोन करना, हम डिस्काउंट में भिजवा देंगे। नहीं, डोगा तो खुद गोला बारूद है।
बारूद पुत्र डोगा। उसे रास्ते से हटाने के लिए गोला बारूद की नहीं, बस बूंदी के लड्डुओं की जरूरत पड़ेगी। बूंदी के लड्डू? क्या वही बूंदी के लड्डू जिनका मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं? हाँ वही। जय बजरंगबली, तोड़ डोगे के गन की नली। अब तुम तीनों निकल लो, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। तब तीनों ने उससे विदा ली। यह बंदा तो खुद भी एक अजीब पहेली है, मगर डोगा का इरादा उन किडनैपर्स को इस दुनिया से विदा कर देने का था। ब्रर, जिंग जिंग जिंग। डोगा हमारे पीछे लग चुका है। वो हम पर गोलियां चला रहा है। वो हम पर गोलियां नहीं चला सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि कार में हमारे साथ किडनैप किया हुआ बच्चा भी है। हमारी किस्मत खराब थी जो डोगा ने हमें देख लिया। डोगा बुलेट से भी तेज कार के पास आ पहुंचा। डोगा ने कार का दरवाजा तोड़ दिया, मगर दरवाजा तो लॉक था। उसने गोली चलाकर लॉक ही तोड़े थे, और अब वो एक एक करके हमें तोड़ेगा। लो, ड्राइवर को तो उसने तोड़ दिया। गाड़ी संभाल घोड़िया, वरना गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। लगता है डोगा को बच्चे की परवाह नहीं है। घोड़िया ने घबराहट में कार के ब्रेक दबा दिए। क्रंच। ब्रेक क्यों दबा रहा है बेवकूफ? ये ब्रेक है, मैंने तो एक्सीलेटर दबाया था। डोगा को देखकर अच्छे अच्छों की बुद्धि को ब्रेक लग जाता है। भड़ाक। टकराने से पहले ही कार को पूरी तरह से ब्रेक लग चुके थे, मगर बदमाश डोगा के हाथों अपने अंजाम के डर से बेहोश हो गए थे। डोगा, बाहर आ जाओ। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को आश्वस्त किया है कि तुम्हें लेकर लौटूंगा। गुड बाय, शाबाश, बाहर आ जाओ। डोगा अंकल, क्या आप पुलिस हैं? पुलिस नहीं तो फिर आपको देखकर ये लोग डर क्यों गए? बेटे, ये गुनहगार लोग ना पुलिस से डरते हैं ना मुझसे। ये लोग सिर्फ सजा वे अपने अंजाम से डरते हैं। डोगा अंकल, ये क्या है? इसे बम कहते हैं बेटे। अब अपने कान बंद कर लो। बुर्र। डोगा ने बाइक को यू टर्न देकर मोड़ा और तेजी से दौड़ा दिया। पीछे वातावरण को बम ने दहला दिया। वुडुम। ये बम तो खूब तेज आवाज करता है डोगा अंकल। हाँ, इंसाफ की आवाज जुर्म की दहाड़ से अधिक ही होनी चाहिए। पड़र पड़र पड़र। रोको रोको डोगा, रोको। लो, तुम्हारे मम्मी पापा यहीं पर आ गए। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।